Good morning, students. Today's topic is prerequisites of remedial teaching. Means remedial teaching. In our last video, I had already discussed about the meaning of remedial teaching and types of remedial teaching. Now we will discuss about the prerequisites of remedial teaching. Means remedial teaching के लिए कुछ prerequisite जो conditions हैं वो होती हैं, वो क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज. फर्स्ट है stated from the level of the backward students. Started from the level of the backward students. Backward students means जो poor students है, जो weak students हैं, जिनकी deficiencies है टीचिंग लर्निंग में, मीन्स लर्निंग में जिनकी डेफिशिएंसीज हैं या जिनकी कुछ वीक पॉइंट्स हैं या जिनका जो स्लो लर्नर्स हैं या जिनका रिजल्ट थोड़ा कम है, उन स्टूडेंट्स के लेवल से हमें स्टार्ट करनी चाहिए जो रेमेडियल टीचिंग है. मीन्स उनके लेवल को जान करके, उनके आईक्यू लेवल को जान करके, उनको जितनी नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या उनकी जो डिफिकल्टी एरियाज हैं, जो रीजंस हैं, उनको जान करके उनके लेवल से हमें जो अपने रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए, तभी उसका एक बेनिफिट होता है. मीन्स हमें उनके लेवल का स्टूडेंट्स के पहले से पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का क्या लेवल है, कितनी स्टूडेंट्स को नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में उनको कोई प्रॉब्लम है या डेफिशिएंसी है उसके बारे में. मीन्स उनके लेवल का हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट है सिलेक्ट द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज. उसके बाद क्या है, जो डिफिकल्टी एरियाज हैं कि किस एरिया में डिफिकल्टी है. इंग्लिश की बात करें हम तो मीन्स किसी स्किल में मान लो उसकी कोई डेफिशिएंसी है, तो हमें पता करना है कि किस स्किल में उसकी डेफिशिएंसी है. क्या उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं हुई है, या स्पीकिंग स्किल नहीं डेवलप हुई, या रीडिंग में प्रॉब्लम है उसको, या उसको राइटिंग में प्रॉब्लम है, या उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है. तो डिफिकल्टीज एरियाज को पहले हमने उसके जान लेना है कि क्या उसका जो डिफिकल्टी एरिया है वो क्या है. मीन्स किस चीज में उसको प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. जो एक कंटिन्यूस अवेयरनेस होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट की क्या, मीन्स स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो कितनी हो रही है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज का हमें पता होना चाहिए. और ये हमें कैसे पता चल सकता है, जब हम टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की कितनी प्रोग्रेस हो रही है. मीन्स हमने जो उसको रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, जो डिफिकल्टीज हैं वो रिमूव हो रही है या नहीं, जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट को वो रिमूव हो रही हैं या नहीं. तो इसके लिए क्या है कि उसके एकेडमिक प्रोसेस को हमें इवेल्युएट करते रहना है, उसका टेस्ट हमें लेते रहना है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं वो कितनी रिमूव हो रही हैं. नेक्स्ट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीव्ड. रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होने चाहिए. मीन्स जो हमारे टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि स्टूडेंट को नॉलेज हो जाएगी, स्टूडेंट फ्लुएंट हो जाएगा, ऑल द 4 स्किल्स स्टूडेंट्स की डेवलप हो जाएंगी, जो 4 स्किल्स हैं, बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज की, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अचीव होने चाहिए हमारे, तभी रेमेडियल टीचिंग का एक बेनिफिट होता है जब हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं. नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड मटेरियल शुड बी गिवन. स्टूडेंट्स को रेमेडियल ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो डाइवर्सिफाइड एक मटेरियल होता है, मींस जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, जो टीचिंग एड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड हैं, ऑडियो एड है, विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, या जो नई नई टेक्नोलॉजीज है या नए नए डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनका हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, उनकी डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए. तो ऐसे डाइवर्सिफाइड मटेरियल का यूज हमने करना है. ऐसे डाइवर्सिफाइड मटेरियल जो है वो उसकी अरेंजमेंट हमने करके रखनी है ताकि हम स्टूडेंट्स को उसके थ्रू कंटेंट प्रोवाइड कर सके, उसकी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकें. तो ये थे कुछ प्री रिक्विजिट्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग. अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस या सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, किसके क्या क्या फंक्शंस हैं या रेमेडियल टीचिंग का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो क्या है. फर्स्ट है टू असिस्ट द पुअर स्टूडेंट्स. पुअर स्टूडेंट्स मींस जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को असिस्ट करना रेमेडियल टीचिंग का मेन फंक्शन है या इसका सिग्निफिकेंस है कि इसके थ्रू हम जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं या जिनके लर्निंग में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम असिस्ट कर सकते हैं, उनको एनरिच्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट है टू सॉल्व द लर्निंग डिफिकल्टीज.
रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हम जो लर्नर्स हैं, जो बैकवर्ड लर्नर्स हैं या स्लो लर्नर्स हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या पुअर स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनको पहचान करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। मीन्स उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग के रिगार्डिंग उनको हम जान करके उसके रीजंस का पता लगा करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो, उसकी जो कंपिटेंसी है वो डेवलप हो जाए उस पर्टिकुलर स्किल में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें इसको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। रेमेडियल टीचिंग के थ्रू जो एक टीचर की इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती है, जो एक इंस्ट्रक्शनल जो मेथड्स होते हैं उसके जिनके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उनको उनमें भी इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन हो जाती है। क्योंकि एक टीचर अपना मेथड भी चेंज करके देखेगा, ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज करके देखेगा, एक्सप्लेनेशन में भी चेंज करके देखेगा, एग्जाम्पल्स भी चेंज करके देखेगा, वे ऑफ टीचिंग में अपने चेंज करके देखेगा। तो इसके थ्रू जो उसका एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो भी डेवलप होता है, वो भी इंप्रूव होता है, उसमें भी टीचर मॉडिफिकेशन करता है। नेक्स्ट है टू अवॉइड द वेस्टेज इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो एक वेस्टेज और स्टेग्नेशन की जो एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स बार बार फेल हो जाते हैं, तो वो बीच में ही अपनी स्टडी को छोड़ करके चले जाते हैं, अपव्यय और अवरोधन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स बीच में अपनी स्टडी को छोड़ करके ना जाएं, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रेमेडियल टीचिंग के थ्रू दूर कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के थ्रू हम इंग्लिश टीचिंग का जो एक स्टैंडर्ड है उसको रेज कर सकते हैं, उसको अप कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को सपोज कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, हम उसके उस डिफिकल्टी एरिया को फाइंड आउट करके, उसके रीजंस को फाइंड आउट करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट ले करके उससे हमें उसके रीजन भी पता चल जाएंगे, उसका डिफिकल्टी एरिया भी पता चल जाएगा कि किस स्किल में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी है या किस टॉपिक में डिफिकल्टी है। तो हम उस चीज का पता लगा करके उसकी उन डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं और इंग्लिश टीचिंग का जो एक स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हम इन्वेंट कर सकते हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं, जिनके थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स की जो डिफिकल्टीज हैं या वीकनेसेस हैं उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं कम टाइम में और इफेक्टिव वे में। ऐसे हम स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, एक टीचर इन्वेंट कर सकता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मीन्स मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट वो कर सकता है। तो रेमेडियल टीचिंग का ये सिग्निफिकेंस है कि इसके और फंक्शंस हैं कि इनके थ्रू हमें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हो जाते हैं। टीचर को इंग्लिश टीचिंग जो है वो उसकी इफेक्टिव हो जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनती है, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस का पता चल जाता है, स्टूडेंट्स क्या रीजन है वीकनेसेस के उनका पता चल जाता है इनके थ्रू हमें। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शंस और सिग्निफिकेंस है रेमेडियल टीचिंग का। तो अपनी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है प्री रिक्विजिट्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग एंड फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसका आगे का जो पार्ट है, फर्दर जो डिस्कशन है इस टॉपिक के बारे में वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।